11th के चैप्टर बैकलॉग हो जाते हैं 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, जनरली बच्चों का केमिस्ट्री थोड़ा स्ट्रांग होता है, उसकी जो जड़ है वो यहीं से पता चलता है। इतना हावी नहीं होने देना है, उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उससे 12th भी खराब हो जाए। टेस्ट देने के बाद आपको ये पता चलेगा 5 नंबर का अंतर आता है। गलत आंसर जब मार्क होता है तो नोट्स कॉपी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव रिटन दोज नोट्स आफ्टर सिटिंग 1.5 आवर एंड योर स्ट्रेटेजी विल बिकम द बेस्ट फॉर योर लाइफ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश किशोर आपका एविन सर आज आया हूँ उन बच्चों से बात करने जो जेईई मेन 2027 लिखने वाले हैं और जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं उनके तैयारी में कुछ कमी सी फील हो रही है, या मोटिवेशन सी कमी की फील हो रही है, या स्ट्रैटेजी की प्लानिंग में थोड़ी सी कमी आ रही है। तो आइए हम बात करते हैं, हो सकता है कुछ आपको हेल्प मिल जाए और जेईई मेन 2027 के लिए शायद आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आया हूँ जेईई मेंस 2027 के लिए फिजिक्स स्ट्रेटेजी लेकर के फॉर लास्ट 180 डेज। एक्चुअली में थोड़ा प्लस माइनस डेज भी हो सकते हैं बिकॉज डेट तो आई नहीं है, तो हम एक बेंच मार्क बना लेते हैं 180 डेज का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी जो बातें होंगी वो 12th बच्चों के लिए भी रहेंगी और ड्रॉपर जो बच्चे हैं उनके लिए भी रहेगी। तो बच्चों जो 12th में हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि दिसंबर के बाद उनके पास टाइम लगभग कम सा हो जाता है। वाई? बिकॉज दिसंबर के बाद आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल, बोर्ड्स से रिलेटेड बातें, फाइल बनाना, ये सब में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स जो बोर्ड ओरिएंटेड है उनकी भी तैयारी करनी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि टाइम बहुत कम बचता है आफ्टर दिसंबर। तो मैं बेंचमार्क बना के चलूँगा दिसंबर के पहले का, ताकि हमारी पूरी जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, वो इसी तरीके से बनी रहे। तो बच्चों दिसंबर के पहले तक आपको सब कुछ अच्छे से वेल प्लान तरीके से काम करना है। तो काम करना कैसे है आइए देखते हैं। तो देखिए, फिजिक्स जो है ना वो फॉर्मूला रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप सोचोगे कि जेईई मेंस में काफ़ी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं सिर्फ फार्मूला मगअप कर लूँ। ये सबसे बड़ी गलती होगी आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा मैं जो क्वेश्चन देख रहा हूँ ना आजकल जो आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मूला लगाने से हो जाता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन वो फार्मूले में मिक्स कॉन्सेप्ट लगा दिया जाते हैं। तो कभी कभी फार्मूला लगाते समय जो उसकी स्पेशल बातें थी वो अगर स्किप हो जाए तो गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे, और गलत आंसर जब मार्क होता है तो 5 नंबर का अंतर आता है आपका, क्योंकि एक -1 भी तो लेके जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको जो भी फार्मूले हैं उनकी एक बार जरूर डेरिवेशन करनी चाहिए, और डेरिवेशन में जो स्पेशल बातें हैं, स्पेशल केसेस, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशल केसेस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में बना के ज़रूर रखना है, लेकिन उसके पीछे जो पॉइंट्स हैं, स्पेशल बातें हैं, वो भी ज़रूर की पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, टेस्ट मार्क्स जो होते हैं आपके, टेस्ट मार्क्स, ये आपके अभी कितनी तैयारी है उसकी जो जड़ है वो यहीं से पता चलती है। तो टेस्ट ज़रूर देते रहना है, कम से कम 15 दिनों में तो ज़रूर देना है। और टेस्ट देने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या मेरी तैयारी मेंस ओरिएंटेड है, एडवांस ओरिएंटेड है, या सिर्फ मैं मेंस पे ही फोकस करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी जो एनालिसिस होगी, वो एनालिसिस के बाद आपको ये देखना है कि मैं कौन से सेक्शन को पहले कर रहा हूँ तो एफिशिएंसी अच्छी हो रही है। तो एक तो सेक्शन डिसाइड करना है आपको। सेक्शन का मतलब कि पहले फिजिक्स शुरू करें, कि पहले केमिस्ट्री शुरू करें, कि पहले मैथ शुरू करें। ठीक है, जनरली बच्चों का केमिस्ट्री थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, फिर फिजिक्स में आते हैं और लास्ट में मैथ्स जाते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। फिजिक्स अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा सही है, इस पर मैं अगर आगे बढ़ूँ तो ज़्यादा सही होगा, तो इस पर भी जा सकते हो आप। तो टेस्ट विल हेल्प यू आउट टू फाइंड द रियल स्टैंडिंग इन योर जर्नी, कि किस तरीके से आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो राइट रिसोर्सेज ऑफ फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट रिसोर्सेज ऑफ फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट रिसोर्स क्या है? तो सबसे बड़ा रिसोर्स अगर आप किसी कोचिंग में हैं, हमारी कोचिंग में हैं या कहीं भी हैं, तो आप जो नोट्स कॉपी में लिख रहे हो, दैट इज द फोरमोस्ट थिंग। तो योर नोट्स कॉपी। ठीक है, तो नोट्स कॉपी में जो भी चीज़ें आप लिखते हो वो एकदम रिलीजियसली उसको फॉलो करना है, हर दिन पढ़ना है। ठीक है,
और पढ़ने के साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप नोटबुक में लिखे हो वो आपके ब्लड में फ्लो करना चाहिए, वेन्स में फ्लो करना चाहिए, कि जैसे ही वो कोई टॉपिक पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है, तो तुरंत ही फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि अलॉन्ग द एक्सिस इतना होता है और यूनिफॉर्म रिंग का होता है। उसी तरह से अगर लेंस फार्मूला की बात करें या मिरर फार्मूला की बात करें, मैग्नीफिकेशन की बात करें, तो आपको सब तुरंत फिंगर टिप्स में होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सब कुछ आपके नोट्स में लिखा रहता है। नोट्स के साथ साथ आपके जो मॉड्यूल हैं उनको ज़रूर आप सॉल्व करें, ठीक है। मॉड्यूल सॉल्विंग ये सबसे फोरमोस्ट पॉइंट है। जब आप मॉड्यूल सॉल्व करते हैं और फंस जाते हैं तो नोट्स कॉपी को रेफर करें। आप इंटरनेट में ढूंढने लग जाते हैं, एआई से मांगने लग जाते हैं, हाँ आंसर्स मैच हो जाता है 99%, फिर आपको समझ भी आ जाता है अरे हाँ ऐसा था, लेकिन फिर नोट्स कॉपी से आप दूर होने लग जाते हैं। तो नोट्स कॉपी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव रिटन दोज नोट्स आफ्टर सिटिंग 1.5 आवर। सोचिए इतने देर आप बैठ करके लिखे हो तो आपको कितनी सारी बातें याद होंगी जो सर क्लास में बोल रहे होंगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉड्यूल में जब भी डाउट आए कोई क्वेश्चन का नोटबुक में ढूंढिए, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है वो कुछ अगर एक्स्ट्रा बुक अगर आप करना चाहो तो एससी वर्मा आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इनके भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करने, लास्ट के 15 क्वेश्चन जो किसी भी एक्सरसाइज के होते हैं, 20 to 25 क्वेश्चंस लास्ट वाले, इनको आप ट्राई करें, सारे नहीं करने, ठीक है। फिर अगर आपके लगते हैं कि मार्क्स उतने स्कोरिंग नहीं हो रहे हैं, उतने डेप्थ में मैं नहीं जा पा रहा हूँ, एडवांस वाले कोई इलस्ट्रेशंस को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो फिर आप मेन स्पेसिफिक हो जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक जर्नी में स्ट्रांग होंगे तो दूसरी जर्नी आपको ऑटोमेटिकली रास्ता जरूर बना देगा, ठीक है। तो राइट रिसोर्सेज की बात हो गई हमारी। उसके बाद आता है कि बैकलॉग बहुत बड़ा दिक्कत है, तो बैकलॉग को कैसे मैनेज करें। तो इस जर्नी में 11th के चैप्टर बैकलॉग हो जाते हैं 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए लगता है कि मैं 11th केवल वेस्ट ही किया हूँ। तो 11th के बैकलॉग को आप ऐसे आसानी में ना जाने दें। 11th चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बैकलॉग क्लियर करने का अभी ही टाइम है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि समय मिलेगा नहीं आपको, तो या तो आने वाले 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने की प्लानिंग ऐसे बनाइए कि उनके भी टॉपिक्स को कवर करते चलें। ना तो क्वेश्चन इज कैसे, क्योंकि अभी रनिंग टॉपिक ही इतने हैं कि मैं पुराने में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो, आप सैटरडे को शाम से शुरू करें, सैटरडे इवनिंग से आप शुरू करें और संडे इवनिंग तक इसको आप गो थ्रू करें। तो ये एक दिन का बफर आएगा और इवनिंग, संडे इवनिंग के बाद फिर आप रेगुलर आपकी जो शेड्यूल है उस तरीके से पढ़ने लग जाए कि आपके जो होमवर्क मिले हैं, जो थ्योरी है, वो सब उसको आप यूज़ में ले लें, ठीक है। तो यहाँ एक दिन का बफर निकल सकता है। दूसरा पॉइंट आप ऐसे कर सकते हो कि कभी कभी क्लास में जो रनिंग टॉपिक है ना उसके होमवर्क नहीं मिलते, कभी चैप्टर इंट्रोड्यूस ही हुआ होता है, उस समय आपके पास एक रूम मिल जाएगा कि वहाँ पे आप 11th के टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी टेस्ट की तैयारी अगर कर रहे हो, वैसे तो बहुत रेयर है कि आप अलग से कर पाते हैं, पर अगर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ 11 के चैप्टर आए हैं तो उन्हीं चैप्टरों को रिवाइज कर लो या उन्हीं चैप्टरों को पढ़ लो, ठीक है। दिस इज़ अ वे ऑफ रिमूविंग बैकलॉग। और एक बात, इतना हावी नहीं होने देना है कि ये हो गया 11th का बैकलॉग तो 12th होगा ही नहीं, तो उससे 12th भी खराब हो जाएगा, है ना। तो 12th की तैयारी बिल्कुल आप स्मूथ रखिए, क्योंकि आपको 75% क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है। इसीलिए 12th के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, फिर 11th में फोकस कीजिए ना। तो फाइनल मैसेज देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी दिन कम पढ़ा और किसी दिन बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई का कर लेता हूँ, ओवर टाइम का कर लेता हूँ, तो ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ें आप, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी और छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है जर्नी में जो आती है वो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो फाइनल मैसेज मेरा यही है कि आप एक स्ट्रैटेजिकल तरीके से काम करें, रैंडम तरीके से काम नहीं करें। अब स्ट्रैटेजिकल क्या है? स्ट्रैटेजी तो सर हम बना लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको फॉलो भी करना होता है, तो फॉलो नहीं होता है, ये मैं कह रहा हूँ आपको, नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी बनाए हो, लिख के रखे हो और ऑन अ स्केल ऑफ 10
अगर 6 हुआ है तो कम से कम आपको पता तो है कि 4 नहीं हुआ है, वरना रैंडमली अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कितना मैं नहीं कर रहा हूँ, कितना मेरे बैकलॉग्स हैं, कितना मेरे स्ट्रेटजी से मैं पीछे चल रहा हूँ। इसलिए छोटा मोटा स्ट्रेटजी बना के रखो, ऐसा नहीं कि पूरा ही आप AI से बोलो कि ऐसे बनाना है और शेड्यूल बन के रेडी हो गया उसको फॉलो करना है। आपको बस ऐसे रखना है कि पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए था और कितना मैं पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, ये बनाइए। उसके बाद बिल्कुल आप रिलैक्स होकर के इस जर्नी में रहें, लोड न आने दिमाग में, एकदम रिलैक्स तरीके से पढ़ाई करें ताकि आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी बनी रहे। और अपने आप को कोसना नहीं है अगर किसी दिन ज़्यादा सो गए या किसी दिन पढ़ाई ही नहीं हो पाई, है ना, क्योंकि उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, हेल्दी कैसे रखना है। हेल्दी का मतलब है तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, स्लीप साइकिल बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपको दिन के टाइम में देना है, रात में नहीं। तो रात में ओवरनाइट ज़्यादा वर्क नहीं करना है। ठीक है, एंड द लास्ट एंड फॉरमोस्ट, अपने लोगों से कनेक्टेड रहें। अगर आप अपने फैमिली में रह रहे हैं तो पेरेंट्स से बातचीत करते रहें, उनको बताते रहें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप जितना ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे अपने पेरेंट्स से उतना ही आपको लोड कम फील होगा। और इसको लोड नहीं लेना है, ये आपके लाइफ में कैसे मेहनत करना है उसका एक पार्ट है, केवल ये एंड लाइन नहीं है। ठीक है, तो होप दिस 180 days विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर स्ट्रेटजी विल बिकम द बेस्ट फॉर योर लाइफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये JEE मेन का जर्नी आपका एग्ज़ाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करने में मदद करेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।